नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज के बीच और फॉरबिसगंज दरभंगा के बीच एक ट्रेन की परिचालन हो सकती है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अप्रूवल मिलते ही इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे किस प्रकार से सहरसा फॉरबिसगंज और फॉरबिसगंज दरभंगा के बीच रेल आमान परिवर्तन का कार्य किया गया है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब पे ज्वाइन कीजिए, जिससे खास वीडियोस जो होता है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में अभी रेलवे बोर्ड को 2 ट्रेन के लिए अप्रूवल भेजा गया है, जो एक ट्रेन फॉरबिसगंज से सहरसा और दूसरी ट्रेन फॉरबिसगंज से दरभंगा के बीच चलेगी। फॉरबिसगंज से सहरसा के बीच जो ट्रेन चलेगी, वर्तमान में ललितग्राम तक एक ट्रेन की परिचालन हो रही है सहरसा की तरफ से। उसी ट्रेन की विस्तार कर फॉरबिसगंज पहुंचाया जाएगा और दूसरी ट्रेन एक नई ट्रेन होगी जो दरभंगा से फॉरबिसगंज के बीच चलेगी। अभी 2 ट्रेन के लिए इस रूट पर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अप्रूवल आते ही इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू की जाएगी। उम्मीद है जो 5 से 7 दिनों में अप्रूवल आ जाएगी और अगले महीने फरवरी में एक नया रूट मिथिलांचल का जुड़ जाएगा, पूर्ण हो जाएगा और मिथिला के लोग इस पर यात्रा करना शुरू कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो रेल विभाग अभी भी इस क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। 156 किलोमीटर का दूरी है दरभंगा से फॉरबिसगंज का। अगर हर एक स्टॉपेज पर ट्रेन रुकती चली गई तो कम से कम एक ट्रेन को फॉरबिसगंज से दरभंगा पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। और ऐसे में अगर एक ट्रेन फॉरबिसगंज से दरभंगा 5 से 6 घंटे सफ़र करके पहुंचती है और दरभंगा से फिर वही ट्रेन रिटर्न होकर के फॉरबिसगंज पहुंचती है, तो पूरे दिन में एक बार आना और एक बार जाना उस ट्रेन का होगा, पूरे दिन में। इससे लोग जिस प्रकार से अभी बस की यात्रा कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनको बस का यात्रा करना होगा और वो मजबूर हो जाएंगे बस की यात्रा करने पर, क्योंकि एक ट्रेन इतनी लंबी दूरी यात्रा को तय करेगी जिससे न तो उनको कोई फ़ायदा मिलेगा और न ही कोई लाभ पहुंचने वाला है यहाँ के लोगों को। सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच कुल 111 किलोमीटर की दूरी है। वर्तमान में एक ट्रेन ललितग्राम तक चल रही है, उसका विस्तार फॉरबिसगंज तक होगा। बस ये 2 ट्रेन की अभी मांग की गई है, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी अभी भी रेल विभाग कर रही है यहाँ के लोगों के साथ। इससे बेहतर विकल्प था रेलवे के पास, जो तत्काल इस रूट पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 ट्रेनों की परिचालन की जा सकती थी। झंझारपुर में एक ट्रेन खड़ी रहती है पूरी रात, सुबह 6:45 बजे दरभंगा के लिए खुलती है और उसी ट्रेन का फिर आगमन लगभग 8:30 बजे रात को झंझारपुर जंक्शन पर होता है। इस ट्रेन का विस्तार फॉरबिसगंज तक होता तो कहीं बेहतर था। सरायगढ़ के रास्ते इसका विस्तार अगर फॉरबिसगंज तक हो जाता तो कम से कम 3 ट्रेन तत्काल आपको इस रूट पर मिल जाती। और हम चौथी ट्रेन की अगर हम बात करें तो सहरसा से सरायगढ़ के बीच उसका परिचालन वर्तमान में किया जा रहा है। अगर इसका भी विस्तार फॉरबिसगंज तक कर दिया जाता तो कुल मिलाकर 4 ट्रेनें फॉरबिसगंज, जिसमें 2 सहरसा से और 2 दरभंगा से पहुंचती और 4 ट्रेन वर्तमान में मिल जाती फॉरबिसगंज जंक्शन को। हाँ, कुछ मेंटेनेंस में दिक्कत आता, जो शेड्यूलिंग है उसको रीशेड्यूल करने में कुछ दिक्कतें आ सकती थी रेलवे विभाग को, लेकिन यात्रियों के हित में होता ये काम। 4 ट्रेनें फॉरबिसगंज को मिलती, जिसमें से 2 ट्रेन दरभंगा जाती, 2 ट्रेन सहरसा जाती। और सहरसा की अगर हम बात करें तो दरभंगा से जो ट्रेनें 3 खुलती है अभी वर्तमान में, वो भी सहरसा को पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं सहरसा 5 ट्रेन पहुंचती पूरे दिन में, तो कहीं ना कहीं सभी यात्रियों को एक बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचता इस सभी ट्रेनों की परिचालन से और विस्तार से। वर्तमान में 2 ट्रेन के लिए अप्रूवल भेजा गया है। उम्मीद है 5 से 7 दिनों में इसकी अप्रूवल आ जाएगी और उसके बाद 2 ट्रेनों की परिचालन जरूर शुरू कर दी जाएगी, जिसमें एक दरभंगा के लिए, एक सहरसा के लिए होगा।
लेकिन बेहतर होता अगर इस दोनों ट्रेन का विस्तार भी फॉरबिसगंज तक हो जाता। जुड़े रहे स्टार मिथिला से। बधाई आप सभी मिथिलांचल वासियों को, जो अब अभिन्न भाग जो था फॉरबिसगंज, जो मिथिला से काफ़ी दूर था, अब वो रेल के माध्यम से जुड़ चुका है। बहुत जल्द अब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की परमिशन मिल चुकी है। ट्रेन के अप्रूवल का बस इंतज़ार है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।